ओके, तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। लोडिंग हो रही है। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे लेता हूँ। कैलकुलेटर का नाम दे लिया। जावा ही हमने यूज़ करनी है, तो मैं इस पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ये ग्रेडल चलने में और ये बाकी चीज़ें चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू मुझे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू मिला है एम्प्टी एक्टिविटी में। मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देता हूँ और हम सारा काम जो सा है ना खुद से करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था, ये लेआउट आ गया हमारे पास। हमने स्क्रीन पे अगर फॉर एग्जांपल कंटेंट इस तरीके से शो करवाना है कि फर्स्ट हमारी ये चीज़ आए, सेकंड ये चीज़ आए, थर्ड यहाँ पर आए और फोर्थ यहाँ पर आए, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं ना, इस डायरेक्शन को। यस। एग्जैक्टली exactly। तो अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास इंस्टा पे स्टेटस शो हो रहे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऐसे ही है। यस। एग्जैक्टली exactly। तो हमारे पास ये व्यूज हैं। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट है और ये वर्टिकल है। हमने वर्टिकली अपनी चीजें शो करवानी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकली यहाँ से उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसके जो कंस्ट्रेंट्स है ना, ठीक है, इसको हमें सेट करना होता है ताकि हमारी चीज़ें इधर उधर ना भागे। तो अगर हमारी ये सारा कुछ सेट है, हमने जस्ट इसको एडजस्ट करना है, तो हम सिंपली ये हमारे पास, ठीक है, ऐसा समझ लेंगे ये हमारे पास जादू की छड़ी है, इस पे हमने क्लिक किया तो इसके चारों कंस्ट्रेंट्स जो से हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो गए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, हम इमेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हम वैसे टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, फिर टेक्स्ट के बाद मुझे क्या चाहिए? दो, ये तो यहाँ पर मैं ऐसा समझ लें कि हमने इमेज ड्रॉप करनी है, या फिर अपनी एप्लीकेशन का लोगो इमेज होती है वो ड्रॉप करनी है, या फिर हम खुद ही वैसे टेक्स्ट लेके उस टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा प्यारा लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मुझे चीज़ें चाहिए, नंबर चाहिए, जहाँ पे यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। फिर मुझे एक नंबर चाहिए जहाँ पे यूज़र दूसरा नंबर एंटर करेगा। ठीक है, फिर मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए जहां पर मैं अपना रिजल्ट शो करवाऊंगा। और फिर इसके बाद मुझे एक और बटन चाहिए। एक नहीं, वैसे ज़्यादा बटन चाहिए। ठीक है, हम चार ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएंगे, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली बनाना क्या चाह रहा हूँ पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बनाने से पहले ना वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम बना सकें। यहाँ पर हमारा नाम आएगा एप्लीकेशन का, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर एक फील्ड आएगी जिस पे क्लिक करने से नंबर्स वाला कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू वो नंबर कोई भी यहाँ पर एंटर करेगा। फर्स्ट नंबर, दूसरे पे दूसरा नंबर एंटर करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा रिजल्ट शो होगा। और इसके नीचे यहाँ पर मेरे पास चार बटन होंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो नंबर एंटर करने के बाद मैंने उन नंबर्स को जो करवाना होगा, मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा और रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने इतनी सी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है। अच्छा, अब ये चीज़ें जो सी हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इनको सेलेक्ट करके, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं बारी बारी इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इनका तो हम मार्जिन देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा तो अच्छा लगे ना। मार्जिन टॉप हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 20 dp। ठीक है, 20 dp आ गया हमारे पास। अब मैंने कहा कि चलें ठीक है, अब मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा दे देते हैं हम 15 dp। ठीक है, फिर हम मार्जिन राइट दे देते हैं 15 dp। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे साइड साइड जो उनसी थी हमारे पास, यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ना पैडिंग भी देनी है थोड़ी थोड़ी। तो मैं पैडिंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, वरना हम जितना टाइम देंगे उतना खूबसूरत हम इसको बना सकते हैं।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट व्यू कैलकुलेटर है ना, ये मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नजर आना चाहिए। मैंने इस पे सिलेक्ट क्लिक किया और यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, वरना अगर टेक्स्ट आपको ना मिल रहा हो तो आप यहाँ पे भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेटर। तो इसके अंदर मेरे पास कैलकुलेटर लिखा हुआ है। इसको ज्यादा अच्छे से देखने के लिए हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो टेक्स्ट के रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये कितना बड़ा होगा? ठीक है, इतना बड़ा काफी है। ठीक है, ये इसे थोड़ा सा और कर लें। यस, इतना कर लेते हैं। अब ये इस साइड पे शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने अपनी चीज को कहाँ रखवाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्रेविटी आ गई और मैं इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ, तो सेंटर वाला पार्ट मैंने टच कर दी, क्लिक कर दिया, चेक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट का कलर जोन सा है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो मेरे पास ये कलर्स आ रहे हैं, मैं इधर से चाहूँ तो ब्लू हमारे बटन्स चल रहे हैं, तो मैं कैलकुलेटर का कलर भी यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू मैंने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जो फील्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उसको यूजर को हिंट भी नजर आना चाहिए कि यहाँ पर मैंने टाइप क्या करना है। ठीक है, तो हम सिंपली हिंट लिखेंगे, हिंट आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, इसके अंदर ये आ गया है। अच्छा, अब ये जो है मेरे पास टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, टेक्स्ट व्यू के अंदर फिलहाल मेरे पास कुछ भी नजर ना आए, सिर्फ जब आंसर हो तभी नजर आए। तो मैंने टेक्स्ट व्यू को यहाँ से टेक्स्ट उसके अंदर का खत्म कर दिया है। ठीक है, अब ये जो बटन है इसके अंदर का टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्लस आए। इसके अंदर मेरे पास क्या आए जी? माइनस आए। मैं माइनस लिख रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास क्या आए जी? मल्टीप्लाई आए। तो मैं यहाँ पर स्टेरिक यूज करते हैं, तो मैं स्टेरिक ही यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास डिवाइड हो तो मैं क्या करता हूँ, ये स्लैश को यूज कर लेता हूँ, जिससे पता चल जाए हमें कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, इतना हमारा जो लेआउट है ये सबको क्लियर है। यस, यस। क्लियर है। ओके, यस सर। जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमने जिस वक्त इसमें किसी भी, ये जो हमारी स्क्रीन पे कोई भी चीज नजर आ रही है ना, इसको हमने यूनिक आईडी देनी होती है। ठीक है, लेकिन यूनिक आईडी जो हमने देनी है वो जितनी मीनिंगफुल होगी ना हमारे लिए उतनी आसान। एक मिनट। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसकी आईडी जितनी यूनिक होगी, वो तो यूनिक तो ऑब्वियसली होगी होगी, लेकिन जितनी मीनिंगफुल होगी ना, हमें काम करने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन में इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि उनको एक यूनिक आईडी दे देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए इन फ्यूचर हमारी प्रैक्टिस हो तो हमें किसी किस्म की मुश्किल ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, आईडीज की। तो ये क्या कह रहा है कि आप इसकी आईडी को रीनेम कर रहे हैं, तो क्या वाकई करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं यहाँ पर रीफैक्टर, वो उसकी आईडी चेंज कर देगा। फिर ये सेकंड है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ, num2। एंटर किया, इसने कहा कि करना चाहते हैं आप, मैंने कहा यस, रीफैक्टर कर दो। ठीक है, फिर टेक्स्ट व्यू आया हमारे पास। टेक्स्ट व्यू की आईडी को मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे RES कर देता हूँ, जिसका मतलब है मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने रिजल्ट शो करवाना है। फिर ये जो बटन है मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ ऐड। ठीक है, फिर ये मेरे पास माइनस का बटन है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास माइनस का बटन है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर MINUS कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और रीफैक्टर।
ये यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई का बटन बनाया तो मैं यहाँ पर MUL कर देता हूँ, रीफैक्टर। ठीक है। और ये मेरे पास बटन 4 है, इसको डिवाइड करने के लिए बनाया मैंने, तो मैं डिव कर देता हूँ रीफैक्टर। तो इसकी आईडीज को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये भी क्लियर हो गया ना सबको? जी यस, जी क्लियर। सर। ठीक है, जबरदस्त। अब हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी में जाते हैं। अच्छा, हम अब तक हम देख रहे थे, हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, हम उसकी डेटा टाइप लिखते थे और उस वेरिएबल का नाम लिखते थे और एंड पे टर्मिनेटर लगा देते थे, जिससे हमें पता चलता था कि हमने ए को जब भी यूज करना है तो इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। ऐसे ही है ना? जी। तो हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डेटा टाइप हम क्या मेंशन करेंगे, जो हमारी यहाँ पर चीज होगी। अब ये हमारी क्या चीज है, ये हमारा एडिट टेक्स्ट है ना। ये देखें, एडिट टेक्स्ट को हमने ड्रॉप किया था और यहाँ पे ये बता भी रहा है आपका एडिट टेक्स्ट है। ये भी आपका एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है जी, टेक्स्ट व्यू है, जो आपने यहाँ से ड्रॉप किया था, टेक्स्ट व्यू। और एडिट टेक्स्ट में हमारे पास क्या था जी, नंबर था, ये इसको हम एडिट टेक्स्ट बोलेंगे, यहाँ पे लिखा होगा। तो हम इसी डेटा टाइप की, ये इसकी समझ ले डेटा टाइप है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या था जी, एडिट टेक्स्ट, खुद ही आ गया मेरे पास। अब एडिट टेक्स्ट मेरे पास कितने थे, दो थे। एक में मेरे पास फर्स्ट नंबर आना था, दूसरे में मेरे पास सेकंड नंबर आना था। और तो हम क्या करते हैं, FIR, ठीक है, नम, एक आ गया मेरे पास। फिर SEC नम, ये मेरे पास दो वेरिएबल्स बन गए एडिट टेक्स्ट वाले। ये क्लियर? यस सर। यस, एग्जैक्टली क्लियर। अब मेरे पास है ये टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू का आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पर कैसे मेंशन करूँ? ठीक है, टेक्स्ट व्यू लिखता हूँ, तो इसका नाम आंसर कर दे। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बटन हमारे पास आते हैं, तो मैंने यहाँ पर BUTT बटन लिखा, और बटन मेरे पास कितने हैं, 4 हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सम के नाम से एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। माइनस के नाम से, एक मीन के नाम से बटन बना लेते हैं, एक डिव के नाम से बटन बना लेते हैं। और हमारे पास चौथा ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली तो MUL के नाम से हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, अब हमने वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। लेकिन हमने ये भी तो बताना है ना कि फर्स्ट नंबर किसके लिए बनाया है, ये वेरिएबल किस चीज, इसमें किस चीज के लिए बनाया है, ये भी हमने नहीं ना बताया इसे। यस सर। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ऑन क्रिएट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आके हम इसको ये चीजें बता देते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, इसके अंदर फाइंड व्यू बाय ID। और ID देने का तरीका होता है हमारे पास R.ID डॉट फर्स्ट नंबर के अंदर, ये num1 थी हमारे पास, हमने ID रखी थी, यस। उसकी सारी आईडीज आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, num1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मेरे पास था सेकंड नंबर, इसके अंदर फाइंड, ये खुद ही मेरे पास ऑप्शन आ गया, मैंने एंटर किया। फिर इसके बाद R.ID डॉट, अब हमारे पास सर नंबर 2 आएगा। जी जी। सर, ये जो आप अभी कोड लिख रहे हैं इससे क्या होगा? ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर बता दिया कि वो किस टाइप के वेरिएबल होंगे, मतलब उसके अंदर हमने क्या चीज़ें स्टोर करवानी है या कहाँ से लेके स्टोर करवानी है, उस टाइप के हमने वेरिएबल मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। एडिट टेक्स्ट, आपको पता है हमने क्यों लिखा, यहाँ हमें पता कैसे चला कि हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिखना है, या मैं बता दूं? सर वो नंबर्स को करने के लिए हमने एडिट यूज किया था। हम्म। जो बॉक्स हमने यूज किया है वो एडिट टेक्स्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिखा। हमने दो एडिट टेक्स्ट के लिए हैं तो दोनों को मेंशन किया और उन दोनों का नाम दिया। एग्जैक्टली सिमरन को जो है ना, जैसे ही हम हम यहाँ जावा पर कोड के क्लिक साथ कर, अब लिंक कर रहे हैं। क्या सर?
मैं यही बता रहा था कि मैंने कहा अब हम एक्सएमएल कोड को जो है जावा के साथ लिंक कर रहे हैं मेनली, तो हमने इधर जो जो चीजें हमें यूज करनी है, एडिट टेक्स्ट जिस तरह हो गया, इधर फर्स्ट नंबर हो गया, वो एडिट टेक्स्ट है, वो नंबर 1 के साथ हमने उसको साइन किया था। अब हम उधर भी हम्म एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, इधर दो नंबर तो हम उधर दो एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, जिसकी हमें एग्जैक्टली exactly. लेकिन फंक्शनैलिटी हमें पता चाहिए। अब कैसे जिसकी चला हमें कि ये एडिट टेक्स्ट। फंक्शनैलिटी जी। अच्छा, अब हमें सही। पता कैसे चला कि ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट था? ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉपी यहाँ पे ड्रॉप करनी है तो एडिट टेक्स्ट है हमारे पास जिसके अंदर को एडिट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम, ठीक है, भूल जाएं, हमें ना पता चले कि वो क्या चीज़ थी, तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है एडिट टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ गया बटन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी पता चल जाता है अच्छा हमने किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। ठीक है, अब ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू है, मैंने टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया टेक्स्ट व्यू। तो जितनी जितनी चीजें आपने इधर यूज करनी है, उस पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, उतनी चीजों की आपने वहां पे क्या करने हैं कि उसी टाइप के वेरिएबल्स बना लेने हैं देख के। अब वेरिएबल्स बन गए। वेरिएबल्स बनने के बाद अब फर्स्ट नंबर जो सा हमने वेरिएबल बनाया है, इसको अब ये तो नहीं पता ना कि एक्सएमएल के अंदर फर्स्ट नंबर ये है या ये है, या एक भी हो तब भी नहीं इसको पता चलेगा, इसको बताना तो पड़ेगा। ठीक है, बताया कैसे जाएगा? इसको बताया जाएगा कि ये आईडी वाला जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, उसके लिए हमने ये वेरिएबल चूज किया है। तो हमने वेरिएबल का नाम लिखा, हमने फाइंड जस्ट लिखा, आगे व्यू बाय आईडी खुद ही ऑप्शन आ जाएगा, और आर डॉट आई डी डॉट उसकी जो आईडी होगी वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। ठीक है, तो ये जिंदगी हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो इतनी आसान कर देता है कि आपने एक दो वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है, लेटर लिखने होते हैं, आगे पूरा आपको नाम जो सा है वो खुद सजेस्ट कर देता है, और वो लिस्ट पूरी देख के आपको या पता चल जाता है कि अच्छा मैंने ये चीज चूज करनी थी। जी जी हाँ, आप फ्रीली बोल सकती हैं। सर हम आईडी और जो वेरिएबल का नेम है वो सेम रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग सेम ना रखें, ताकि आपको पता चल जाए अच्छा ये मेरे पास आईडी है और ये मेरे पास वेरिएबल है। वरना आप सेम रख दें तो इशू कोई नहीं है। ओके। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे सेम हो गए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपके वेरिएबल सेम ना हो। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये रख यहाँ पर मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और कर दो। यहाँ पर मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, ताकि इस टाइप की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ठीक है सामा मैं आपको करेक्ट कर दूं तो मैं ये जी। सर ये जो चीज है, मेरी हमने आवाज आ रही है नम वन आपको? और नम टू लिखा है, हाँ जी, num1 और num2, ये हमारे पास आईडी है, हम किसकी यूज कर रहे हैं यहाँ पर? हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर रखना है फर्स्ट नंबर के अंदर। तो फर्स्ट नंबर के अंदर हमने num1 रखा, हम इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक किया हमने तो ये हमारे पास आईडी आ गई num1। ठीक है, तो इसकी आईडी हमने दी थी, फिर ये हमारे पास था, इसकी हमने आईडी दी थी num2, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे num1 सर और हम इनको num2। सेम रख सकते हैं? अगर हम इनको सेम कर दें, नम वन को भी और देखिए, नम टू को एक ही रख दें, मतलब कि देखें, अगर हम आईडी दोनों को सेम बेसिकली कर क्या दें तो? होती है? आईडी बेसिकली क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने आपके बारे में बायोडेटा निकालना हो, या किसी ने भी निकालना हो, तो वो क्या करेगा, आपका आईडी कार्ड लेगा, ठीक है, नादरा से आपकी डिटेल निकाल लेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 5 बंदे हों जिनका आईडी कार्ड सेम हो, तो उनको कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी, चीज़ें मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगी। तो यूनिक आइडेंटिटी आईडी जोन सी होती है वो यूनिक आइडेंटिटी होती है, हमें हमेशा जोन सी है यूनिक ही रखनी है। नहीं, आप जो सेम की बात करी ना, वेरिएबल नेम और आईडी को नेम सेम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नम1 है तो आप वहां पे भी नम1 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नम1 दोबारा डिक्लेयर करना भी चाहेंगे ना तो एंड्रॉयड स्टूडियो खुद एरर दे देगा कि ये तो ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है, अगर आप ये करने की कोशिश भी करें तो, क्योंकि एक लेआउट के ऊपर दो सेम आईडी वाले नहीं रह सकते। ये भी बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। बिल्कुल, अगर हम इस पे इसको कॉल करना चाह रहे हैं और दोनों की आईडी सेम है, तो वैसे भी हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता, कि कंप्यूटर यहाँ पे धोखा खा जाएगा कि मैंने राब्ता करना है तो इस वाले से करना है या इस वाले से करना है, तो वैसे ही एरर आ जाएगा। इसी वजह से एंड्रॉयड स्टूडियो इतना इंटेलिजेंट है कि वो टाइमली आपको बता देगा कि आईडी सेम होगी है भाई, चेंज कर लो। ओके सर। अच्छा, इसके बाद हमने अब टेक्स्ट व्यू जोन सा है इसका वेरिएबल बनाया है, हम क्या करते हैं, अब आप लोग मुझे बताएं, मैंने एनएस लिख दिया, इसके आगे मैं क्या लिखूं?
सर फाइंड बाय फाइंड व्यू आईडी। यस, फाइंड लिखा, आगे खुद ही आ गया, मैंने एंटर से सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद r.id डॉट, अब यहाँ पर मेरे पास वो सारे जो, ठीक है, आईडीज थी वो यहाँ पर आ रही हैं, तो सर हमने रिजल्ट मिलके इसकी आईडी है। एग्जैक्टली तो रिजल्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब हमारे पास है जी बटन, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सम, इसमें भी फाइंड, ठीक है, मैं एक एक चीज कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि एक दफा मैं लिखूं और बाकी दफा जो उनसे है वो आप सबसे पूछ पूछ के लिखूं, ठीक है, ताकि आपकी कंफ्यूजन्स दूर हों। अच्छा, अब मैंने सम करवाना है, तो सम की हमने इधर ऐड की किधर रखी थी? ये डबल डी लिखे हैं वैसे, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से ना असल में ये फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए वो नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट एक ओके, फंक्शन हम होता है चेक ऐड कर का, तो लेते आप सम कर लें इसको बेशक, इसका नेम चेंज करके सम कर लें आप। या ना बेस्ट हैं। प्रैक्टिस ये होती है, आप ना इसके साथ लिखें BTN ऐड, बटन की शॉर्ट फॉर्म BTN ऐड, तो उससे वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट फॉर्म खत्म हो जाएगी। एडिट टेक्स्ट के लिए भी इस तरह ही है, ET लिख सकते हैं आप, उसके साथ टेक्स्ट व्यू के साथ आप लिख सकते हैं TXT। तो अब जिस तरह आप AD किया तो ये अब आ गया, क्योंकि ऐड जो होती है बाय डिफॉल्ट, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट माइनस सब्ट्रैक्ट इस तरह की ये फंक्शनलिटीज होती हैं। तो ये हमें इसका उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप खुद भी याद रहेगा आपको, और लिखने भी, कोड लिखने में भी आसानी होगी। ऑलराइट, और सर ये एरर क्यों दे रहा है? तो कहिएगा फाइंड मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी। अच्छा, एक दफा इसको बिल्ड करें, नहीं तो इसको दोबारा चेंज करें, आप BTN ऐड कर दें बेशक इसको, ओके, इसके जाके दोबारा ऐड चेंज करें। आई थिंक सो एरर आ रहा है इसके ऐसे ना, लेकिन ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, बट ये क्या कह रहा है? ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, मिन है, हम मिन को यूज कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी और r डॉट id डॉट मिन के लिए हमने क्या डिफाइन की थी? माइनस, ठीक है। अब मैंने करनी है जी डिवीजन के लिए। अब मुझे बताएं कि मैंने डिवीजन के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करना है? सर DIV। DIV ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या लिखूं? फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी, परफेक्ट, आगे? पार्ट ऑफ आईडी, और इसके बाद DIV डिवीजन। क्या, परफेक्ट। अब मेरे पास है MUL, तो अब सेम वही प्रोसीजर, ठीक है। अब देखें, सारा काम जो उनसे है हमारा सेम सेम चल रहा है, कितना आसान है, इतना काम हो गया मेरा। अच्छा, अब एक चीज, ठीक है, अब हमने अगर कोई बटन यूज करना है तो उस बटन पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। वो ऑन क्लिक लिसनर क्या करेगा? जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर, फंक्शन के अंदर जो भी हमारा कोड होगा ना वो चलने लग जाएगा, ठीक है। अब ये ऑन क्लिक लिसनर के बारे में जो बताया आपने से कोई रिवाइज करे एक दफा? आप बटन पे लगाएंगे ऑन क्लिक लिसनर, उससे ये होगा कि जब बटन दबाएंगे तो जो भी कोड हमने किया होगा वो रन होगा ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे ऑन क्लिक लिसनर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी ऑन क्लिक लिसनर लगा लेते हैं। ये हमारे पास सम का है, तो हम सम बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, ठीक है। सम डॉट सेट, वो मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना, सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, कि मैंने इसी को यूज करना है। इसके अंदर मेरे पास न्यू का कीवर्ड आएगा,
ठीक है। ओके और न्यू के कीवर्ड के बाद मेरे पास क्या आएगा, व्यू। तो थोड़ा सा लिखूंगा मैं, जैसे वी लिखा ना मैंने, तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिया व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, क्या आपने ये यूज करना है? यस, मैंने यही यूज करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही सिलेक्ट किया, हमें कितना सारा कोड जो है ना लिखना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया। अब मैंने जो करना है इसके अंदर कर लेंगे। अब इसके अंदर जो हमारी लॉजिक है ना, अब हमारी उसमें एक्सएमएल को जावा के साथ कांटेक्ट करवाने के लिए हमारा क्या हुआ, तकरीबन इतना काम हुआ। अब बटन्स पे क्लिक करने से कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी और क्या कुछ होगा, जो हम जावा को यूज करते हुए प्रैक्टिस करते आ रहे थे ना, हमारा सारा काम वो होना है यहाँ पर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर वेरिएबल लेने हैं जिसके अंदर मेरी इंटीजर वैल्यूज होंगी, और मैंने उनको सम करवाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, और एक मेरे पास वेरिएबल आएगा रिजल्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं अपना रिजल्ट शो करवा लूंगा, सिंपल। तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है कि डेटा को पार्स करवाना है। ठीक है, गेट करके ना उसको पार्स करवाना है। अच्छा, हम जब भी कोई डेटा जोन सा है वो यहाँ से ले रहे होते हैं ना, एक्सएमएल से यूजर हमें दे रहा होता है, तो हमने उसको क्या करना होता है, सिंपली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए, फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं इंटीजर, ठीक है, डॉट, अच्छा आप में कोई ऐसा है जिसने कभी पार्स इंट यूज किया हो? जी सर, मैंने किया यूज। जी, पार्स इंट हम क्यों यूज करते हैं? मैंने जावास्क्रिप्ट में यूज किया है, तो उसके अंदर अगर हमें इंटीजर को अगर हमें पार्स इंट हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। इज इट राइट? अगर हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम पार्स इंट यूज करते हैं, और फिर साथ में इसका जो है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है कि आप रेडिक्स देते हो, यानी आप उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 2 देंगे, डेसिमल है। एक्चुअली ना सॉरी, उल्टा कर, पार अच्छा मैं रिवर्स कर रही हाँ हूँ। हाँ हाँ जी जी, सॉरी। एग्जैक्टली या पार्सेंट एक्चुअली आपको स्ट्रिंग को जो है वो नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो हमने पार्सेंट करवा लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने गेट टेक्स्ट करना है, जो भी टेक्स्ट उसने फर्स्ट नंबर के अंदर दिया होगा। ठीक है, सारे बने बनाए फंक्शन है, बस हमने यूज करते जाना है और हमारा काम होता जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी एक सर। दफा। जी जी। सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप हर फंक्शन का जो यूज है वो आगे थोड़ा सा कमेंट करके लिख दें, क्योंकि मिक्स हो रहा है। ऑल राइट, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि हम कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं जावा के अंदर? डबल बैक स्लैश। डबल बैक स्लैश, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्स एंड, ये क्या लिख दिया मैंने, इंटीजर। ठीक है, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ used to implement functionality on buttons। ठीक है। ओके, अब ये है मेरे पास, मैंने क्या किया, यूजर जो करेगा ना, ठीक है, वो इसके अंदर स्टोर होगा। मैंने क्या करना है कि वहां से गेट करना है टेक्स्ट को। ठीक है, गेट करूं ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। ठीक है, तो मैंने सिंपली कर दिया गेट टेक्स्ट, और जैसे मैंने बताया, हमने जब भी, ठीक है, ये काम करना ही करना है, जब भी हमने उधर से डेटा उठाना है यूजर से, तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको जो मर्जी करते रहें, चाहे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, चाहे फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जो हमारा दिल करेगा हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। सर ठीक है, तो फिर एक्चुअली वो किस मतलब उसकी टाइप क्या होती है, अगर जब हम गेट टेक्स्ट करते हैं तो कौन सी फॉर्मेट में आ रहा है? गेट टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे पास, सर साद आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे?
मेरा ख्याल है अच्छा टेक्स्ट की इसको फॉर्म होती है, उसको ये कन्वर्ट करना पड़ता है। नहीं नहीं होती टेक्स्ट ही है, होती स्ट्रिंग ही है, होती स्ट्रिंग ही है, ऐसा मसला नहीं है, वो होती स्ट्रिंग ही है। लेकिन वो जो होता है ना, ये इसके अंदर एरर आने का खतरा होता है कि भाई स्ट्रिंग अगर वो कहीं गलती से डिक्लेयर नहीं हुआ सही, या लोड नहीं हुआ, जिसके से एरर आ सकता है, जिसके वजह से हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं। तो वैसे आप जब इसको दोबारा लिख रहे होंगे ना, अभी अभी आप जब गेट टेक्स्ट पे जाके रुकिएगा तो आपको डाटा टाइप नजर आ जाएगी। ये देखें एडिटेबल आई है थी अभी, बैक करें थोड़ा सा, बैक बैक, एक बैक करें मिनट। ना, ब्रैकेट्स को बैक करें जरा, नहीं दोनों ब्रैकेट्स बैक कर दें जरा, कंट्रोल स्पेस दबाएं। ये देखें ये आपके पास दे रहा है कि ये कौन सी डेटा टाइप है। अब ये एडिटेबल है, तो ये एडिटेबल मतलब कि एडिट हो सकता है टेक्स्ट, तो हम उसको फिर हम एडिटेबल है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई इसको स्ट्रिंग कर दो अब। जी सर। सर तो इसके अंदर जो है वो अगर कोई स्पेसेस वगैरह कुछ आ गई हो तो वो भी एलिमिनेट हो जाती है अगर हम टू स्ट्रिंग करते हैं तो नहीं नहीं तो नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस तरह आप व्हाट्सएप में अगर मैसेज लिखती हैं, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप में मैसेज लिखा है, स्पेसेस डाली हैं, तो डॉट टू स्ट्रिंग करेंगी तो वो स्ट्रिंग से स्पेसेस खत्म तो नहीं होती ना। नहीं, जैसे बिगिनिंग स्पेसेस और एंड स्पेसेस जो हमें नहीं 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 चाहिए। नहीं 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 वो नहीं, वो सारी एज इट इज रहती हैं, मतलब कि पैडिंग वगैरह को आप स्पेसेस अगर कंसीडर करिए तो वो नहीं आती हैं स्पेसेस। अगर हम लिखते हुए पहले स्पेस डाल दी और एंड में डाल दिया जी। तो वो एज इट इज ही रहती है, क्योंकि हमने इधर नंबर फील्ड बनाई है तो नंबर ही आएंगे इसके अंदर, स्पेस वगैरह इसमें नहीं आएगी। जब ये सामा इसको रन करेंगे ना तो इसमें स्पेस वगैरह नहीं आएगी। लेकिन जब हम यूजर नेम और पासवर्ड की अगर कोई इस तरह की फील्ड बना रहे होंगे जिसमें नंबर नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, तो उसके अंदर स्पेसेस सारी एज इट इज रहेंगी। उसके लिए हमने, आप फॉर एग्जांपल आपने पाइथन में भी देखा होगा, हम ट्रिम यूज कर सकते हैं। ट्रिम जी। के थ्रू हम आगे पीछे से स्पेसेस खत्म कर सकते हैं, जो हमने पिछली जावा के अंदर कर रहे थे हम, ओ। प्रैक्टिस हमने की थी सारा कुछ। ओके ओके, सो तो ट्रिम, ये नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली ये सिर्फ नंबर ही पिक करेगा। जी हाँ, कीबोर्ड जो होगा ना, इसके लिए कीबोर्ड जो होगा वो नम कीबोर्ड ओपन होगा। ओके ओके, जी, मेक सेंस। इसलिए हमने इसको नंबर टेक्स्ट बनाया। ओके, थैंक यू। जी, जी। एग्जैक्टली, वेलकम। अच्छा, अब हमने जो रिजल्ट अपना शो करवाना था, ठीक है, तो वो हमारे पास वेरिएबल क्या बना हुआ था, आंस के नाम पे ना। ठीक है, तो हमने जो काम करना है, फॉर एग्जांपल हमने रिजल्ट वेरिएबल बनाया था, रिजल्ट को शो करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसमें नंबर जो हमारे पास आया उसको वालेकुम। प्लस कर देते हैं किसके साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सेट ऑन क्लिक क्लिक लिसनर ये फंक्शन किस लिए है? सेट ऑन क्लिक लिसनर ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बटन पे क्लिक करें तो इसके अंदर जो चीज़ हो वो चल जाए। अच्छा, अब हमने रिजल्ट शो करवाना है, ठीक है, आंस पे। अब सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या है इसमें, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें जितने भी फंक्शंस हैं जो हमने काम करना होता है उसी नाम से फंक्शन बने हुए हैं। जैसे अब हमने इस पे सेट टेक्स्ट को सेट करना है तो सेट टेक्स्ट के नाम से हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर अब इसके अंदर हमने जो भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं RESULT, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस दे के कॉन्केटिनेशन या कोई भी हमने वैल्यू ऐड करवानी हो, साथ में जोड़नी हो, तो हम इसके अंदर प्लस का यूज करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था। तो रिजल्ट इज, ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है जी, रिजल्ट, हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया। जी अच्छा, अब हमारे पास हमने एक फंक्शन बना लिया, बाकी सब में हमने मल्टीप्लिकेशन और बस एक एक चीज़ यहाँ पर चेंज करनी है और हमारा काम होता जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बजाय इसके के बार बार लिखते रहें, हम इसी कोड को 4 दफ़ा, एक दफ़ा कर लिया, एक दफ़ा पहले हुआ हुआ था, 2 दफ़ा हो गया, ये 3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा, ठीक है। अब एक था हमारा सम बटन के लिए, दूसरा हम करते हैं अब हमारा माइनस के लिए, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं माइनस, ठीक है। फिर ये हमारा किसके लिए, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे,
ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, डिवाइड। तो हम यहाँ पर कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, अब ये हमारी सारे फंक्शंस इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, ये है जी हमारी ऐप अच्छा को ये एक रन करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई चेंजिंग की है, ठीक है, हम चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन बंद हो के, ठीक है, फिर दोबारा से जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो दोबारा से हमारे सामने शो किया है, तो फिर हम ये वाला बटन यूज़ करेंगे। तो मैंने चेंजिंग की है, ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं, तो मैं ये इस बटन पे क्लिक करूंगा ताकि ये एप्लीकेशन री इंस्टॉल हो जाए।